नमस्ते बच्चों। होपफुली आप सब बहुत अच्छे हैं और अपना अध्ययन भी नियमित रूप से कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 संस्कृत विषय दीपकम नामक पाठ्य पुस्तक। इस पाठ्य पुस्तक के 4 अध्यायों की चर्चा हम अपनी पूर्व की वीडियोस में कर चुके हैं। यदि आप उनमें से कोई अध्याय देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। फिलहाल प्रारंभ करते हैं इस पुस्तक का पंचमः पाठः अर्थात पांचवा पाठ या पांचवा अध्याय, जिस जो कि है गीता सुगीता कर्तव्या। गीता से तात्पर्य यहाँ श्रीमद् भगवत गीता से लिया गया है। सुगीता, सु अर्थात सुंदर प्रकार से या भली प्रकार से, गीता जो कही गई गाई गई, कर्तव्या करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? धारण करनी चाहिए। अर्थात श्रीमद् भगवत गीता जो सुंदर प्रकार से कही जाने वाली गाई जाने वाली को सुंदर प्रकार से ही धारण भी किया जाना चाहिए, करना चाहिए, अर्थात कर्तव्य। चलिए अब प्रारंभ करते हैं पाठ। किंतु मेरा वही निवेदन कि आप अपनी पुस्तक और पेंसिल अपने साथ लेकर बैठिए, शब्दों के अर्थ लिखते चलिए जिससे आपको दोहरान कार्य में आसानी हो जाए। कुरुक्षेत्रे श्री गीता जयंती महोत्सव आचरितः। कुरुक्षेत्रे अर्थात कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र आप सब जानते हैं एक स्थान का नाम है। कुरुक्षेत्र में श्री गीता जयंती महोत्सव, ये एक महोत्सव का नाम है कि श्री गीता जयंती महोत्सव आचरितः अर्थात किया गया। आचरितः अर्थात किया गया, यानी कुरुक्षेत्र में एक बार जो श्री गीता जयंती महोत्सव है वो किया गया, यानी उसका जो है आयोजन किया गया। तत्र बहवः जनाः अगच्छन्, वहां बहुत लोग आए। जन बहवः अर्थात बहुत, जनाः मैंने लोग, वहां बहुत लोग आए। रमेशः अपि स्वजनकेन सह तत्र गतवान्। रमेशः रमेश, अपि मैंने भी, स्व मैंने अपने, जनकेन पिता के साथ, जनक कहते हैं पिता को, और तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है जनकेन यानी पिता के, सह मैंने साथ, पिता के साथ, तत्र वहां, गतवान गया। रमेश भी अपने पिता के साथ वहां गया। कथावाचकः गीतायाः विषये वर्णयति स्म। कथावाचकः यानी कथावाचक, कथा कहने वाले, जो कथा कहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कथावाचक कहा जाता है। तो कथावाचक गीता के विषय में वर्णन कर रहे थे। क्या वर्णन कर रहे थे? आइए जाने। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरेः, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्म विनिः सृता। गीता सुगीता, गीता सुगीता कर्तव्य, इसका अर्थ हमने पहले भी जाना, पुनः बात कर लेते हैं। श्रीमद् भगवद गीता जो अच्छी प्रकार से गाई जाने वाली है उसे उतना ही अच्छी प्रकार से समझा भी जाना चाहिए, धारण करना चाहिए। किम अन्य है, अन्यों से क्या? शास्त्र विस्तरय, शास्त्रों के विस्तार से। शास्त्र अर्थात शास्त्र हो गया यहाँ से, और विस्तर है अर्थात शास्त्र के, शास्त्रों के विस्तार से, शास्त्रों के विस्तार से। और अन्य से यहाँ तात्पर्य अन्य, अन्य शास्त्रों के विस्तार से। किम मैंने क्या? अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है? क्यों कहा गया ऐसा? आगे की पंक्ति में देखें। या जो स्वयं, स्वयं ही, पद्मनाभस्य, पद्मनाभ के, अब पद्मनाभ यहाँ किसे कहा गया? पद्मनाभ कहा जाता है भगवान विष्णु को। पद्मनाभ किन्हें कहा जाता है? भगवान विष्णु को पद्मनाभ कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है भगवान विष्णु को पद्मनाभ? क्योंकि उनकी नाभि में कमल विराजमान है, ऐसा माना जाता है, इसलिए उन्हें पद्मनाभ कहा जाता है। तो जो स्वयं भगवान विष्णु के मुख पद्माद्विनी, मुख पद्म यानी मुख कमल से, मुख को यहाँ पर एक कमल की उपमा दी गई है, उसकी समानता दर्शाई गई है कि जैसे कमल बहुत सुंदर, बहुत विनम्र होता है, ऐसे ही उनका मुख बहुत सौम्य, बहुत विनम्र है। और ऐसे उन भगवान विष्णु के मुख कमल से निसृता, निसृता अर्थात निकली, निसृता अर्थात निकली। अब देखिए पूरी पंक्ति का अर्थ एक साथ, कि जो स्वयं भगवान विष्णु के मुख कमल से निकली, ऐसी गीता जो अच्छी प्रकार से गाई जानी चाहिए, समझी जानी चाहिए, धारण करनी चाहिए। तो ऐसे में अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन? यानी कहने का तात्पर्य यहाँ यही है कि श्रीमद् भगवत गीता को जो ठीक प्रकार से समझ ले, उसे जान ले, अपने जीवन में उतार ले, उसके प्रकार से कर्तव्य अर्थात आचरण करने लगे, उसका पालन करने लगे, तो अन्य शास्त्रों का कोई प्रयोजन ही नहीं रह जाता, क्योंकि उसका जीवन आनंदमय हो जाता है यदि वह गीता को स्वयं में धारण कर ले। ये जो श्लोक है ये लिया गया है पद्म पुराण के
श्रीमद् भगवत गीता नामक महात्म्य जो उसका उल्लेख जहां पर किया गया है वहां से। तो पद्म पुराण का यह श्लोक है। अब देखिए आगे लिखा है, इदम श्रुत्वा रमेशः पितरम अपृच्छत। इदम श्रुत्वा, यह सुनकर रमेश ने पितरम, पिता से अपृच्छत, पूछा। क्योंकि ये जो महात्म्य है श्रीमद् भगवत गीता का, इस समय इस श्री गीता जयंती महोत्सव में कौन बोल रहा था? गीता के वर्णन के विषय में कथावाचक जो कह रहे थे वह रमेश ने सुना, और यह जो महात्म्य है इसको सुनकर, इदम श्रुत्वा, यह सुनकर रमेश ने पिता से पूछा। रमेश पूछता है पितः, पिता, गीता का, गीता कौन है? कथम सुगीता कर्तव्या, किस प्रकार से सुंदर गाई जानी चाहिए, धारण की जानी चाहिए या समझी जानी चाहिए? तो पिता कहते हैं, पुत्र, बहुभ्यः वर्षेभ्यः पूर्वं कुरुक्षेत्रे कौरवानां पांडवानां च मध्ये संग्रामः अभवत्। बहुभ्य, बहुत, वर्षेभ्य, वर्षों, पूर्व, बहुत वर्षों पूर्व, कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र में, कौरवानां पांडवानां च, कौरव और पांडवों के मध्य। कौरव और पांडव कौन थे? वे आपस में चचेरे भाई भी थे, और उस समय में जो कृष्ण युग था उस समय में भी ये एक दूसरे के विरोधी भी थे कुछ कारणों से। अब वो उन कारणों पे हम अभी नहीं जाएंगे। कुछ कारणों से वे एक दूसरे के विरोधी थे, तो इनके बीच युद्ध हुआ, और युद्ध के बीच का ही वर्णन है श्रीमद् भगवत गीता, जहां पर श्री कृष्ण कब अर्जुन को ये उपदेश देते हैं यहाँ पे यही बताया जा रहा है। तो सुनिए, कौरव और पांडवों के मध्य यानी बीच में संग्राम अभवत, संग्राम अर्थात युद्ध, अभवत मैंने हुआ, अभवत अर्थात हुआ, और संग्रामः का अर्थ युद्ध। किनके बीच में हुआ? कौरव और पांडवों के बीच। कहाँ हुआ? कुरुक्षेत्र में। तो बहुत वर्षों पहले कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों के मध्य युद्ध हुआ। तस्मिन् युद्धे स्वबान्धवान् दृष्ट्वा अर्जुनः युद्धं कर्तुं न इच्छति स्म। तस्मिन्, उस युद्धे, युद्ध में, स्वबान्धवान्, अपने बंधुओं को, बंधुओं अर्थात अपने रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को, दृष्टवा, देखकर, अर्जुनः, अर्जुन, युद्धम, युद्ध, कर्तुम, करने की, न मैंने नहीं, इच्छति स्म, इच्छा करता है, यानी युद्ध न करने की इच्छा की उसने, कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने बंधुओं को, मैंने अभी आपको बताया कि ये आपस में चचेरे भाई थे, तो निश्चित रूप से इन सभी के बीच में आपसी रिश्ते थे। तो कुछ रिश्तेदार इस साइड और कुछ रिश्तेदार इस साइड। तो ऐसे में जब अर्जुन ने देखा कि मुझे उन्हीं से युद्ध करना है जो मेरे भाई बंधु हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, तो मैं ऐसे में इनसे युद्ध कैसे कर सकता हूँ, इसलिए उसने अब सामने अपने बंधुओं को देखकर युद्ध न करने की इच्छा की। तदा भगवान श्री कृष्ण युद्ध परांगमुखम अर्जुनम कर्तव्य पालनार्थम उपदिष्टवान। तदा, तब, भगवान, भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध परांगमुखम अर्थात युद्ध से विमुख, युद्ध परांगमुखम अर्थात युद्ध से विमुख, विमुख से मतलब कि युद्ध से उसने मुंह मोड़ लिया था, युद्ध से विमुख हो गया था, यानी युद्ध से मुंह मोड़ लिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा। और भगवान श्री कृष्ण उस युद्ध में अर्जुन के सारथी बने थे, इसलिए वो उन्हीं से कह सकता था उस समय अपनी बात। तो उसने और वह मानता भी बहुत था श्री कृष्ण को। तब भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध से विमुख अर्जुन को कर्तव्य पालनार्थम, कर्तव्य पालन के लिए, उपदिष्टवान, उपदेश किया। उपदिष्टवान अर्थात उपदेश किया कि अब वो क्योंकि अर्जुन क्या है, अपने कर्तव्यों से विमुख हो रहा था एक तरह से, कि वो क्षत्रिय है और क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है? युद्ध करना। ऐसे में अगर वह युद्ध न करने की इच्छा करेगा तो निश्चित रूप से वो अपने ही कर्तव्यों से विमुख हो रहा है। तब श्री भगवान ने, कृष्ण भगवान ने युद्ध से विमुख अर्जुन को कर्तव्य पालन का उपदेश किया। श्री कृष्णस्य उपदेशः एव श्रीमद्भगवत गीता अस्ति। श्री कृष्ण से, श्री कृष्ण का उपदेशः, उपदेश, एव मैंने ही, श्रीमद्भगवत गीता अस्ति मैंने है, श्री कृष्ण का उपदेश ही श्रीमद् भगवत गीता है। गीतायाम अमृत तुल्याः उपदेशाः सन्ति। गीतायाम, गीता में, गीतायाम, गीता में, अमृत तुल्याः, अमृत के समान, उपदेशाः, उपदेश, सन्ति मैंने है। गीता में अमृत के समान उपदेश है। अमृत के समान उपदेश से तात्पर्य है कि बहुत सुंदर उपदेश है जो हमारे जीवन को आनंद से भर सकते हैं, इसलिए ऐसा कहा गया कि वे अमृत के समान हैं। और ये आप जब चित्र देख रहे हैं तो ये रणभूमि का दृश्य है। इस समय आपको जो आपकी पुस्तक में दिखाया गया रणभूमि के दृश्य में, जब अर्जुन
उनको नतमस्तक होकर कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तब श्री कृष्ण भगवान अपना विराट स्वरूप भी दिखाते हैं और अर्जुन को उसके कर्तव्य पालन के लिए उपदेश भी देते हैं, और अर्जुन विनम्रता पूर्वक उन उपदेशों को सुनता है। तत्पश्चात न केवल सुनता है अपितु धारण करके युद्ध भी करता है और विजय भी प्राप्त करता है। तत्पश्चात रमेश फिर से कहता है, क्योंकि जब पिता ने ये बताया कि बहुत वर्षों पहले कौरव और पांडवों के बीच युद्ध हुआ, तब अर्जुन अपने भाइयों को, बंधुओं को देखकर युद्ध न करने की इच्छा करता है और श्री कृष्ण भगवान उसे कर्तव्य पालन के लिए उपदेश देते हैं, तो उसे ही श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है और इसमें अमृत के समान जो है उपदेश है। तब रमेश पूछता है, तरहि सुगीता कर्तव्या इत्यस्य कः आशय, तो सुंदर प्रकार से गाई जानी चाहिए या धारण करनी चाहिए, इसका क्या आशय है, इसका क्या मतलब है कि अब हमें उसको धारण करना चाहिए या हमें वो अच्छी प्रकार से गाई जाने वाली जो गीता है उसको अपने कर्तव्य में लाना चाहिए, अपने जीवन में लाना चाहिए। तो पिता कहते हैं अस्य आशयः अस्ति, इसका आशय है यत् मैंने की, यत् अर्थात की गीताया अभ्यासः सम्यक रूपेण करणीय, गीता का अभ्यास सम्यक यानी ठीक रूप से, सम्यक यानी ठीक रूप से करना चाहिए, कि गीता का अभ्यास ठीक रूप से करना चाहिए से तात्पर्य क्या है कि उसे जैसी है वैसी समझने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से शब्दों का उसमें समावेश किया गया है उन शब्दों के अर्थ को ठीक प्रकार से समझना चाहिए। गीता उत्तम भावेन पठितव्या, गीता उत्तम भाव से पढ़ी जानी चाहिए। पठितव्या अर्थात पढ़ी जानी चाहिए उत्तम भावेन, उत्तम भाव के साथ। यहाँ पे मैं बोल रही हूँ सभी शब्दों के अर्थ, जो आपको ज्यादा टिपिकल लगे वो आप लिखते जाइए, है ना। गीता उत्तम भावों के साथ पढ़ी जानी चाहिए। कहने का तात्पर्य क्या है कि हम जब गीता का अध्ययन करें, श्रीमद् भगवत गीता का पठन पाठन करें, तो हमारे भाव उत्तम होने चाहिए। कार्य क्षेत्रे जीवन क्षेत्रे च गीतायाः उपदेशाः अनुपालनीयाः। कार्य क्षेत्र और जीवन के क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र यानी हमारा जो भी कर्म प्रधान क्षेत्र है, जैसे आप विद्यार्थी हैं तो आपका कर्म क्षेत्र क्या है, पढ़ना। हम यदि शिक्षक हैं तो हमारा कर्म क्षेत्र क्या है, पढ़ाना। और जीवन क्षेत्र अर्थात जीवन में भी हम जितने कार्य करते हैं उस जीवन क्षेत्र की बात की गई। तो कहा गया कि कार्य क्षेत्र और जीवन क्षेत्र में गीता के उपदेश का अनुसरण करना चाहिए। अनुपालनीय अर्थात अनुसरण करना चाहिए, यानी गीता के उपदेशों को उसमें अगर हम डाल लेंगे तो ये बहुत सुंदर हो जाएगा। अस्मिन् पाठे वयम श्रीमद्भगवद गीतायाः कांचन श्लोकान पठामः। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में, वयम हम श्रीमद्भगवद गीतायाः, श्रीमद्भगवद गीता के कांचन कुछ श्लोकों को पठामः पढ़ेंगे। वयम श्लोकान मिलित्वा गायामः, अभी हम श्लोक को मिलकर गाते भी हैं। अब यहाँ पे आपके श्रीमद् भगवत गीता के कुछ चुनिंदा श्लोक दिए गए हैं। जो श्लोक जिस भी अध्याय के जितने नंबर के श्लोक हैं वो सब मैं आपको साथ साथ बताती चलूंगी। और इससे पूर्व की, इसमें जैसे इन्होंने कहा कि श्लोक को मिलकर गाएंगे भी, तो मेरा ये सौभाग्य कि मैंने श्रीमद् भगवत गीता के पहले श्लोक से लेकर अंतिम 700वें श्लोक सभी का वाचन इसी YouTube चैनल पर किया है। प्रतिदिन 2 से 3 श्लोक मैं इसमें अध्यापन करवा चुकी हूँ। यदि आप उनमें से कोई अध्याय, कोई अध्ययन, कोई श्लोक देखना चाहते हैं तो आप उनको प्लेलिस्ट पे जाकर के देख सकते हैं। और रही बात, इस पाठ में जितने भी आपके श्लोक आए हैं उन श्लोकों से संबंधित जो भी मेरी वीडियोस हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट उसके लिंक लगा दूंगी वीडियोस के, जिससे आप इन श्लोकों को जो संगीत के साथ या उस तर्ज के साथ सुन पाएंगे। यहाँ पे हम केवल अध्ययन करेंगे, और यदि आपको और विस्तार से इसको सुनना है, समझना है, इसकी व्याख्या को करना है, तो आप उन लिंक को क्लिक करके इन जो है वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए हम शुरू करें आपका पाठ। पहला श्लोक दिया है, दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनि उच्यते। अब यह हम साथ साथ बात करते चलते हैं। यह श्लोक श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 56वां श्लोक है। तो ये दो से तात्पर्य दूसरा अध्याय और 56 से तात्पर्य 56वां श्लोक। आप चाहें तो लिख सकते हैं दूसरे अध्याय का 56वां श्लोक। अब यहाँ पे पदच्छेद और इसका हम बाद में अर्थ देखेंगे। क्यों? क्योंकि हम पहले क्या पढ़ेंगे, भावार्थ। जो बच्चे आज पहले दिन मुझसे जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दूं कि आपकी इसी पुस्तक के पहले अध्याय में
बहुत मंत्र और श्लोकों का हमने अध्ययन किया था। वे अध्ययन से श्लोकों से संबंधित ही अध्याय था। तो वहाँ मैं बहुत डिटेल में, बहुत विस्तार में बता चुकी हूँ कि पदच्छेद और अन्वय क्या होता है, तो अब पुनः इस पे बात नहीं करूँगी और इस पर हम चर्चा इस पाठ में नहीं करेंगे। यदि आप पदच्छेद और अन्वय से अर्थ समझना चाहते हैं, तो आप पहले अध्याय को एक बार से देख लीजिए। हम चलते हैं भावार्थ पे। पहले इस श्लोक के भावार्थ को समझेंगे, तत्पश्चात हम श्लोक का अर्थ देखेंगे, जो कि हमारे लिए आसान हो जाएगा। चलिए, यह मनुष्यः आपत्कालेषु उद्वेगं न अनुभवति। जो मनुष्य, यह मैंने जो मनुष्य आपातकालेषु, आपातकाल में या आपत्ति के समय में, उद्वेगम विचलन या विचलित, विचलन या विचलित, न मैंने नहीं, अनुभवती अनुभव करता है। जो मनुष्य आपत्ति के समय में विचलन का अनुभव नहीं करता है या विचलित नहीं होता है, यह जो सुख प्राप्तये अपि निस्पृह इच्छा रहितः भवति, जो सुख प्राप्ति के समय भी, अपि मैंने भी, निस्पृह से तात्पर्य इच्छा रहित, यहाँ पे ब्रैकेट में इसका अर्थ दे भी रखा है, इच्छा रहित, तो निस्पृह से तात्पर्य आप लिख सकते हैं भवति मैंने होता है। जो सुख प्राप्ति में भी इच्छा रहित होता है, जो, यह जो इच्छा आसक्ति ही भय क्रोध इत्येभ्यः मुक्तः भवति, जो इच्छा आसक्ति भय क्रोध इनसे मुक्तः, मुक्त भवति मैंने होता है, यानी जो इच्छा भी नहीं करता, आसक्ति नहीं करता। आसक्ति से क्या तात्पर्य होता है? आसक्ति होती है किसी के प्रति बहुत ज्यादा मोह हो जाना, बहुत ज्यादा इस प्रकार का भाव हो जाना कि वो न मिले तो हम अपने आप को न जाने क्या कर डाले, या किसी से इतना अधिक मोह हो जाना कि हम उसके बिना जीवन यापन न कर पाए, तो उसे कहा जाता है आसक्ति। यानी बहुत ज्यादा किसी से हम घुल मिल जाएं, वो चीज आसक्ति। वो कोई पदार्थ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कोई जीव, कोई प्राणी हो। किसी पदार्थ से आसक्ति है ना, किसी को बहुत ज्यादा धन दौलत चाहिए, तो वो क्या है? धन दौलत के प्रति आसक्ति है। तो भय अर्थात डर, क्रोध अर्थात गुस्सा। तो जो इच्छा आसक्ति भय क्रोध इन सभी से मुक्त भवति, यानी मुक्त होता है, सह वह मौनी पुरुषः स्थित प्रज्ञः भवति। वह मौनी पुरुष स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ यानी स्थिर बुद्धि वाला, स्थिर प्रज्ञ कहते हैं, प्रज्ञा वाला भी कह सकते हैं और बुद्धि वाला भी कह सकते हैं। स्थिर बुद्धि वाला होता है, भवति मैंने होता है। वह मौनी पुरुष, मौनी इसलिए कहा गया क्योंकि वह इस प्रकार का जो पुरुष होता है स्थिर बुद्धि वाला, वो सदा मौन रहना पसंद करता है, अत्यधिक वह मौन ही रहता है। तो वह मौनी पुरुष स्थिर बुद्धि वाला होता है। तो अर्थ, आप भावार्थ समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम श्लोक के अर्थ की ओर। दुःखेष्वनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनि उच्यते। दुःखे, दुःखे अर्थात दुख में, दुख में अनुद्विग्न मनः, अनुद्विग्न मनः यानी मन से विचलित हुए बिना, मनः अर्थात मन से, मन से, उद्विग्न अर्थात विचलित हुए बिना, मन से विचलित हुए बिना, ठीक है। फिर है सुखेषु, सुखेषु अर्थात सुख में, विगत स्पृह इच्छा से रहित, विगत स्पृह अर्थात इच्छा से रहित, वीत राग भय क्रोध, वीत अर्थात मुक्त, वीत अर्थात मुक्त, राग अर्थात आसक्ति, राग अर्थात आसक्ति, भय अर्थात डर और क्रोध अर्थात गुस्सा। स्थित धीहि, ये जो रकार आप रेफ ऊपर देख रहे हैं, ये जब हम इसके साथ लगा देंगे तो ये धीहि बनेगा, विसर्ग आ जाएंगे इसके पीछे। अगर आप यहाँ पे पदच्छेद में देखेंगे तो आपको दिख भी जाएगा ये शब्द, ये रहा, ठीक है। स्थित धीहि अर्थात स्थिर बुद्धि वाला या स्थिर मौन या स्थिर मन वाला। धीहि फिलहाल तो बुद्धि को कहते हैं, लेकिन मन से भी इसका आशय लिया जाता है। तो स्थिर बुद्धि वाला या स्थिर मनी वाला, मन वाला, मुनि उच्यते, मुनि कहलाता है। उच्यते अर्थात कहलाता है, मुनि उच्यते, मुनि कहलाता है। अब एक साथ अर्थ देखते हैं कि दुख में मन से विचलित हुए बिना, यानी दुख में विचलित नहीं होना, और सुख में इच्छा से रहित, यानी सुख में ज्यादा
जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा सुख मिल जाए, कोई अचानक सुख की घड़ी आती है तो हम हवा में उड़ने लगते हैं, तो वो भी नहीं करना, बहुत ज्यादा इच्छाएं भी नहीं पालनी। तो सुख में इच्छा से रहित हो जाना और दुख में विचलित न होना, यानी बिल्कुल ऐसे टूट नहीं जाना। और आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त, जिसके अंदर आसक्ति नहीं है, भय नहीं है, क्रोध नहीं है, इन सब से जो मुक्त है, ऐसा स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है, या ऐसा स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। ठीक है, तत्पश्चात चलते हैं हम आगामी श्लोक की ओर। आगामी श्लोक है आपका, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। यह आपके श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 63वां श्लोक है। तो अब चलते हैं हम पच्छेदन में, आप स्वयं देख लीजिएगा। हम चलते हैं भावार्थ की ओर। मानवस्य यदा क्रोधः भवति तदा क्रोधात् अविवेकः उत्पद्यते। मानवस्य, मानव को जब क्रोध होता है, यानी मानव जब गुस्से में होता है या जब उसको क्रोध होता है, तदा तब क्रोधात्, क्रोध से अविवेक उत्पद्यते, अविवेक उत्पन्न होता है, उत्पद्यते उत्पन्न होता है। अविवेक से तात्पर्य है कि यानी उसका विवेक काम करना बंद कर देता है, उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, वो बिना विचारे ही कामों को करने लगता है, तो उसे कहा जाता है अविवेक। तो मानव जब क्रोध में होता है तब क्रोध से अविवेक उत्पन्न होता है। अविवेकात् आत्मानं विस्मरति, अविवेक से आत्मानं यानी स्वयं को, विस्मरति भूल जाता है। यानी अब उसकी जब बुद्धि मर जाती है, जब उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, तो वो यह भी भूल जाता है कि मैं कौन हूँ। आपने अक्सर देखा होगा कि हमें जब बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाए तो हम गुस्से में भूल जाते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, तो जो मन में आता है वह बोल देते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि हम स्वयं को भूल जाते हैं। तो अविवेक क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि क्रोध से हमारी बुद्धि का नाश हो जाता है। ठीक है, तो अविवेक से आत्मानम, स्वयं को, विस्मृति भूल जाता है। किम योग्यम किंच अयोग्यम इति विचिन्त्य क्रोधात् व्यामोहम प्राप्नोति। किम योग्यम, क्या योग्य है, किंच अयोग्यम, क्या अयोग्य है, इति इस प्रकार का अविचिन्त्य, विचार किए बिना, अविचिन्त्य विचार किए बिना, या बिना सोचे, विचार किए बिना। ठीक है, क्रोधात, क्रोध से, व्यामोहम अत्यधिक मोह, प्राप्नोति प्राप्त होता है। क्या योग्य है, क्या अयोग्य है, इस प्रकार का विचार किए बिना क्रोध से अत्यधिक मोह को प्राप्त होता है। कहने का मतलब कि हम जब गुस्से में होते हैं, गुस्से में हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। जब बुद्धि काम करना बंद करती है तो हम स्वयं को भूल जाते हैं, और जब हम स्वयं को भूल जाते हैं तो क्या योग्य है, क्या अयोग्य है, यानी क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए, ये सब कुछ भूलकर, इस पर विचार किए बिना हम अत्यधिक मोहित हो जाते हैं, अत्यधिक मोह में आ जाते हैं। यदा अधिकः व्यामोह भवति, जब अधिक मोह होता है, तदा मनुष्यस्य स्मृतिः निष्क्रिया नष्टा च भवति। तदा तब मनुष्यस्य, मनुष्य की, स्मृति यानी उसकी स्मरण शक्ति, निष्क्रिया, निष्क्रिय, च मैंने और, नष्टः नष्ट, भवति मैंने होती है। जब अधिक मोह होता है, यानी बहुत अधिक मोह हो जाए, तब मनुष्य की स्मृति यानी मनुष्य की जो स्मरण शक्ति है वह निष्क्रिय और नष्ट हो जाती है। निष्क्रिय से तात्पर्य कि वो काम करना बंद कर देती है, उसमें कोई मतलब वो जो बुद्धि है वो काम ही नहीं कर रही होती, किसी प्रकार से उसकी स्मृति, उसको याद ही नहीं रहता कुछ भी। तो ऐसे में उसकी जो स्मृति है वो निष्क्रिय हो जाती है और नष्ट हो जाती है। स्मृतेः नाशात् बुद्धिः नश्यति, स्मृति के नाश से बुद्धि का नाश हो जाता है। स्मृते, स्मृति के नाशात, नाश से, बुद्धि ही, बुद्धि का नश्यति, नाश हो जाता है। बुद्धे नाशात सह मनुष्यः विनाशम प्राप्नोति, बुद्धे, बुद्धि के नाशात, नाश से, सह वह, मनुष्यः मनुष्य, विनाशम विनाश को, प्राप्नोति प्राप्त करता है। बुद्धि के नाश से वह मनुष्य विनाश को प्राप्त करता है। तो क्या कहा गया यहाँ, बहुत संक्षेप में अगर हम देखें तो क्रोध से बुद्धि यानी विवेक का नाश, विवेक से
हम अपने को भूल जाते हैं, और जब अपने को भूल जाते हैं तो क्या योग्य है क्या अयोग्य है इसका विचार ही नहीं करते, और जब इसका विचार नहीं करते तब हम मोह के वशीभूत हो जाते हैं। जब हम अत्यधिक मोह में आ जाते हैं तो हमारी स्मृति यानी हमारी स्मरण शक्ति निष्क्रिय हो जाती है, नष्ट हो जाती है। जब स्मृति का नाश हो जाता है तो बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि के नाश से मनुष्य का ही विनाश हो जाता है। ठीक है, तो ये था इसका भावार्थ। अब चलते हैं इसके अर्थ की ओर। क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोधात यानी क्रोध से, भवति होता है, सम्मोह मोह, क्रोध से होता है सम्मोह, सम्मोहात् स्मृतिर विभ्रमः, सम्मोह से स्मृति का विभ्रम होता है। यहाँ बहुत संक्षेप में दिया हुआ है, जैसे इन्होंने कहा था कि जब क्रोध होता है तो अविवेक, अविवेक से हम खुद को भूलते हैं, खुद को भूलने से अत्यधिक मोह। तो यहाँ इतनी पंक्तियों को संक्षेप में लिख दिया कि क्रोध से होता है मोह, और फिर इन्होंने कहा था कि जब अत्यधिक मोह होता है तो मनुष्य की स्मृति निष्क्रिय और नष्ट हो जाती है। तो मोह से स्मृति विभ्रमः यानी स्मृति का नाश हो जाता है। स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो, स्मृति के नाश से, स्मृति भ्रंशाद स्मृति के नाश से बुद्धि नाशो, बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि के नाश से पतन हो जाता है। प्रणश्यति अर्थात पतन हो जाता है। पतन होने से तात्पर्य कि मनुष्य का ही नाश हो जाता है। तो इसका अर्थ आप लिख सकते हैं पतन हो जाता है, बुद्धि के नाश से पतन हो जाता है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि क्रोध से सम्मोह होता है, सम्मोह से स्मृति का नाश होता है, स्मृति के नाश से बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि के नाश से पतन हो जाता है या संक्षेप में कहें तो मनुष्य का नाश हो जाता है। तो अब चलते हैं आगामी श्लोक की ओर। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तो यह जो श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 34वां श्लोक है, और इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप चाहें तो इसको जो पूर्ण प्रकार से संगीतमय तर्ज पर मैंने गाया है और उसका व्याख्यान किया है वो आप सुन सकते हैं। फिलहाल पदच्छेदन में आप स्वयं देखिएगा। हम चलते हैं भावार्थ की ओर। भगवान श्री कृष्ण अर्जुनम उपदिशति, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। क्या? हे अर्जुन, भवान गुरोः समीपम गत्वा यथार्थ ज्ञानम प्राप्तुम प्रयासम करोतु। भवान, आप, भवान अर्थात आप, गुरो गुरु के, समीपम समीप या पास में, गत्वा जाकर, गत्वा अर्थात जाकर, यथार्थ ज्ञानम, यथार्थ यानी वास्तविक, यथार्थ से तात्पर्य वास्तविक, ज्ञानम ज्ञान, वास्तविक ज्ञान प्राप्तुम प्राप्त करने का, प्रयासम प्रयास, करोतु मैंने करो, करोतु अर्थात करो। तो वे श्री कृष्ण अर्जुन को क्या उपदेश देते हैं कि हे अर्जुन, आप गुरु के समीप जाकर या पास जाकर वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करो। भवान विनीतः जिज्ञासुः च भूत्वा गुरुः सेवां करोतु। भवान आप, विनीतः विनम्र, विनीतः अर्थात विनम्र, जिज्ञासुहु अर्थात जो जिज्ञासा का भाव, जो आपके उच्चारण में कहूं तो जिज्ञासा, और मैं बार बार बोल चुकी हूं इसका प्रोनाउंसिएशन जिज्ञासा नहीं होता, जिज्ञासा होता है। तो जिज्ञासु अर्थात जो एक जिज्ञासा का भाव होता है, अर्थात क्रियोसिटी। ठीक है, तो च मैंने और, भूतवा मैंने होकर, गुरु मैंने गुरु के, सेवाम सेवा, करोतु मैंने करो। आप विनम्र और जिज्ञासु होकर, भूतवा का अर्थ आप लिख लीजिए होकर, होकर, गुरु हो गुरु की, सेवाम सेवा करो, यानी आप विनम्र हो जाओ, जिज्ञासु भाव वाले। जिज्ञासु एक इसका पूरा अर्थ देखें तो जानने की जो इच्छा होती है उसे जिज्ञासु कहा जाता है। तो श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि आप विनम्र और जिज्ञासु होकर यानी जानने की इच्छा वाले होकर गुरु की सेवा करो। तत्व ज्ञानी गुरु भवते ज्ञानम प्रदास्यति, तत्व ज्ञानी जो तत्व को जानने वाले हैं, तत्व को जानने वाले गुरु भवते आपको ज्ञानम ज्ञान प्रदास्यति प्रदान करते हैं। जो तत्व को यहाँ तत्व को जानने से क्या तात्पर्य है कि जो यह कहा जाता है कि हमारे भीतर वह तत्व है जो सब और विद्यमान है, यानी हम उसी तत्व से मिलकर बने हैं जो ईश्वर ने मिश्रित किया, जो ईश्वर परम तत्व है, और हम उसकी आत्मा रूपी
सूक्ष्म तत्व हैं। तो इस प्रकार से तत्व को जो जानने वाले हैं, जो जानते हैं कि हमारे भीतर क्या है, वो आत्म तत्व जिसे आत्मा कहा जाता है। तो तत्व को जानने वाले गुरु आपको ज्ञान प्रदान करते हैं। यतः, क्योंकि, यतः अर्थात क्योंकि, ये जिन्होंने, ये अर्थात यहाँ बहुवचन स्वरूप है ये, तो ये जिन्होंने सत्यस्य दर्शनम कृतवन्तः, सत्य का दर्शन कृतवन्तः किया है, जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है, ते मैंने वे, ते अर्थात वे, एव मैंने ही, एव अर्थात ही, वे ही यथार्थ ज्ञानिनः भवन्ति, वास्तविक ज्ञानी होते हैं। यथार्थ मैंने वास्तविक अभी हमने किया था, और ज्ञानिनः ज्ञानी, भवन्ति मैंने होते हैं। फिर से देखें इस पंक्ति को कि तत्व को जानने वाले गुरु आपको ज्ञान प्रदान करते हैं, क्योंकि जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है वे ही वास्तविक ज्ञानी होते हैं, यानी वास्तविक ज्ञान को जानने वाले होते हैं। अब हमने इसका भावार्थ समझा, चलते हैं श्लोक के अर्थ की ओर। श्लोक में भी यही कहा गया है, तत् विधि, तद अर्थात उस तत्व को जानो, उस तत्व को जानो, कैसे? प्रणिपातेन अर्थात प्रणाम के द्वारा, प्रणिपातेन अर्थात प्रणाम के द्वारा, परिप्रश्नेन प्रश्नों के द्वारा, परिप्रश्नेन प्रश्नों के द्वारा, सेवया सेवा के द्वारा, सेवया अर्थात सेवा के द्वारा, उस तत्व को जानो, कैसे? प्रणाम के द्वारा, प्रश्नों के द्वारा, सेवा के द्वारा। जो हमने अभी भावार्थ में पढ़ा था, जब अर्जुन को श्री कृष्ण कहते हैं कि आप गुरु के समीप जाकर विनम्र भाव से, विनम्र यानी प्रणाम करते हुए, जिज्ञासु भाव से, जिज्ञासु यानी जानने की इच्छा, जब जानने की इच्छा होगी तो निश्चित रूप से प्रश्न होंगे, तो प्रश्नों के माध्यम से हो गया, और गुरु के समीप जाकर विनम्र होकर, जिज्ञासु भाव वाले होकर उनकी सेवा करो, यानी सेवा के द्वारा। तो तीन माध्यम है, अगर हमें अपने गुरु से ज्ञान लेना है, ज्ञान लेना है, तो तीन माध्यम है कि विनम्र होना आवश्यक है, अर्थात प्रणाम के भाव में सदैव रहना, जिज्ञासु होना आवश्यक है, अर्थात प्रश्नों के माध्यम से हम ज्ञान को प्राप्त करें, और गुरु की सेवा करना आवश्यक है, सेवा के माध्यम से हमें उनकी कृपा, उनका प्रसाद मिलता है। उपदेक्षन्ति उपदेश देंगे, उपदेश देते हैं, उपदिक्षन्ति उपदेश देते हैं, ये वर्तमान काल की क्रिया है, उपदेश देते हैं, ते वे ज्ञानम ज्ञान का, ज्ञानिनः ज्ञानी, तत्वदर्शिनः तत्व के दर्शी, तत्वदर्शिनः तत्वदर्शी या तत्व के दर्शी, ठीक है। अब तत्व के दर्शी हमने अभी बात की थी कि जिन्होंने तत्व को देख लिया है, जिन्होंने उससे साक्षात्कार कर लिया है, जो वास्तविक ज्ञान को जान चुके हैं, जो तत्वदर्शी हैं, ऐसे ज्ञानी हैं, वे ज्ञान देते हैं या ज्ञान का उपदेश करते हैं। अब देखिए पूरा एक साथ इसका अर्थ कि उपदेश देते हैं वे ज्ञान का, वे ज्ञान का उपदेश देते हैं, कौन? ज्ञानी तत्वदर्शी, ज्ञानी तत्वदर्शी से तात्पर्य है कि जो वास्तविक ज्ञानी हैं, जो तत्व का दर्शन कर चुके हैं, ऐसे वास्तविक ज्ञानी ज्ञान का उपदेश देते हैं। तुम उस तत्व को जानो प्रणाम के द्वारा, प्रश्नों के द्वारा और सेवा के द्वारा, ठीक है। अब चलते हैं आगामी श्लोक की ओर। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिमचिरेणाधिगच्छति। यह श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 39वां श्लोक है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगी, पदच्छेद अन्वय आप स्वयं देखिएगा। हम चलते हैं भावार्थ की ओर। यह श्रद्धालु मनुष्य दिव्य ज्ञानम प्राप्तुम निरंतरम प्रयासम करोति। यह जो श्रद्धालु मनुष्य, जो श्रद्धालु मनुष्य दिव्य ज्ञानम, दिव्य ज्ञान प्राप्तुम प्राप्त करने का निरंतरम निरंतर प्रयासम करोति, प्रयास करता है। जो श्रद्धालु मनुष्य दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का निरंतर प्रयास करता है, यहाँ दिव्य ज्ञान से तात्पर्य किस ज्ञान से है? वही तत्वदर्शी वाला ज्ञान जिसके विषय में अभी हमने पिछले श्लोक में बात की कि वह ज्ञान जो परम तत्व से आया है, वह जानना जो हम स्वयं हैं अपने आंतरिक स्वरूप में, हमारे भीतर किस प्रकार का तत्व है, किस प्रकार के कि वह आत्मा है, जिसे कहा जाता है
कि वह आत्मा परम तत्व से ही आई है। तो उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने का जो भी श्रद्धालु निरंतर प्रयास करता है, तथैव यह मनुष्यः इंद्रियाणि स्ववशे कृत्वान्, उसी प्रकार जिस मनुष्य ने इंद्रियाणी इंद्रियों को स्ववशे अपने वश में कृतवान किया है, जिसने इंद्रियों को अपने वश में किया है। यहाँ इंद्रियों से तात्पर्य क्या है? हमारी जो इंद्रियां हैं जिनके माध्यम से हम खाने पीने चलने इत्यादि की जो क्रियाएं कर रहे हैं, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां जिसके विषय में हम बात करते हैं कि कान से सुनने की, आंखों से देखने की, नाक से सूंघने की, जीभ से स्वाद लेने की, त्वचा से स्पर्श की, ये सभी इंद्रियों को, इन सभी इंद्रियों को, साथ ही जो कर्म इंद्रियां हैं, इन सबको जिसने अपने वश में किया है। वश में करने से मतलब क्या हुआ? जैसे एक उदाहरण लें, अब जीभ एक जो है स्वाद इंद्रिय है, यानी स्वाद लेने का कार्य करती है। अब हम जीभ के स्वाद के चक्कर में कुछ भी खाते हैं, कुछ भी अपने पेट में डालते जाते हैं, जो कि गलत है। तो जिसने अपनी इस इंद्रिय को इतना वश में किया है कि मेरे लिए जो पौष्टिक होगा, जो आवश्यक होगा, वही भोजन मैं करूंगा या करूंगी, उसके अन्यथा मैं नहीं लूंगा या लूंगी, तो उसका मतलब क्या हुआ कि उसने अपनी इस जीभ की जो इंद्रिय है इसको वश में कर रखा है। जीभ के लालच में नहीं आना, स्वाद के लालच में नहीं आना। ठीक ऐसे ही बुरा न देखना अर्थात आंखों की इंद्रियों को वश में करना, बुरा न सुनना अर्थात कानों की इंद्रियों को वश में करना। इस प्रकार से जिसने अपनी सभी इंद्रियों को वश में किया है, सह मनुष्यः दिव्य ज्ञानम प्राप्स्यति, वह मनुष्य दिव्य ज्ञान प्राप्त करता है। कौन? जिसने अपनी सभी इंद्रियों को वश में किया है, वह मनुष्य दिव्य ज्ञान प्राप्त करता है। तादृशम दिव्य ज्ञानम प्राप्य सह पुरुषः जीवने अनंतम आनंदम प्राप्नोति। तादृशम उस प्रकार का, तादृशम उस प्रकार का दिव्य ज्ञान प्राप्य प्राप्त करके सह वह पुरुषः पुरुष जीवने जीवन में अनंतम अनंत या बहुत इन्फिनिट जिसको कहते हैं, आनंदम आनंद प्राप्नोति प्राप्त करता है। उस प्रकार का दिव्य ज्ञान प्राप्त करके, किस प्रकार का? जिसकी अभी हमने बात की थी कि इंद्रियों को वश में करके जो दिव्य ज्ञान को प्राप्त करता है, जिसने ये जान लिया कि उसके भीतर का तत्व क्या है, परम तत्व क्या है, किस प्रकार से ये प्रकृति चलती है, ये सब जिसने जान लिया, तो उस प्रकार का दिव्य ज्ञान प्राप्त करके वह पुरुष जीवन में अनंत आनंद को प्राप्त करता है। तो भावार्थ से हम चलते हैं श्लोक के अर्थ की ओर। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को प्राप्त होता है, लभते अर्थात प्राप्त होता है, प्राप्त होता है ज्ञानम ज्ञान, तत्परः, तत्परः यानी निरंतर भी कह सकते हैं, और इसका अर्थ साधन परायण से भी लिया जाता है। फिलहाल आप निरंतर से अर्थ लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। संयतेंद्रियः, संयतेंद्रियः अर्थात इंद्रियों का संयमी या इंद्रियों को वश में करने वाला, इंद्रियों को वश में करने वाला, ऐसे लिख लीजिए, आपको इजी हो जाएगा। ठीक है। ज्ञानम ज्ञान, लब्धवा प्राप्त करके, लब्धवा प्राप्त करके, पराम अर्थात परम या अनंत, परम या अनंत, शांतिन शांति को, अचिरेणा, अचिरेण अर्थात शीघ्र ही, अचिरेण अर्थात शीघ्र ही या तत्काल, शीघ्र ही या तत्काल, अधिगच्छति प्राप्त करता है, अधिगच्छति प्राप्त करता है। अब एक साथ अर्थ देखते हैं इसका। श्रद्धावान ज्ञान को प्राप्त होता है, इंद्रियों को वश में, निरंतर इंद्रियों को वश में करने वाला, निरंतर इंद्रियों को वश में करने वाला जो श्रद्धावान है वही ज्ञान को प्राप्त होता है, यानी वही मनुष्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। और ज्ञान को प्राप्त करके तत्काल ही या शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त करता है, यानी जैसे ही उसे ज्ञान हो जाता है वैसे ही वह परम शांत हो जाता है। अब हमें इससे क्या सीखना है? हमें एक बार के लिए इतना सीखना है कि हमें अपनी इंद्रियों को वश में करना है। आपके और मेरे अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आपका काम है पढ़ना, मेरा काम पढ़ाना। तो कभी कभी हमारी इंद्रिय कहती है ना कि नहीं और नहीं पढ़ना, बस अब बहुत है,
किंतु अब पता है परीक्षा है या जो भी है, तो हमें अपने कर्म के प्रति निश्चित रूप से श्रद्धावान रहना चाहिए। हमें पढ़ना है और अपनी इस इंद्रिय को वश में रखना है कि हम अत्यधिक समय खेलने कूदने में या मोबाइल पर या अन्य चीजों पर इस प्रकार से व्यर्थ ना करें कि उस समय का हमें पछतावा हो। अगर मोबाइल पर यूज कर रहे हैं तो आप अच्छी वीडियोस देखिए, अपने काम की वीडियोस देखिए, जैसे अभी आप देख रहे हैं, राइट। तो कहने का मतलब कि हमें अपने कर्म के प्रति पूर्ण रूप से श्रद्धावान होना है। चलिए आगे के श्लोक पर बात करते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मित्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः सम दुःख सुखः क्षमी। यह श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय का 13वां श्लोक है। पहले हम चलते हैं भावार्थ की ओर। हे अर्जुन, यह कस्यामपि परिस्थितौ विचलितः न भवति। यह जो कस्यामपि किसी भी परिस्थितौ परिस्थिति में विचलित न मैंने नहीं भवति मैंने होता है, जो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता है। विचलित ना होने से तात्पर्य यानी कोई भी परिस्थिति आ जाए उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यह जो ईर्ष्या रहित, ईर्ष्या से रहित समस्त प्राणिनाम कृते, समस्त प्राणियों के लिए मित्र भाव युतः, मित्र भाव से युक्त यानी मित्रता का भाव है, दयालु च भवति और दयालु होता है। जो ईर्ष्या से रहित, ईर्ष्या यानी कोई वैर भाव नहीं, किसी के प्रति कोई मन मुटाव नहीं, तो जो ईर्ष्या से रहित समस्त प्राणियों के लिए मित्र भावना से युक्त और दयालु होता है, यह ममत्व रहितः अहंकार विहीनः सुख दुखेषु संभावयुतः क्षमाशीलः च भवति। यह जो ममत्व रहित, ममत्व यानी मेरे के भाव से रहित, यहाँ ममत्व का मतलब ममता के भाव से, ममता वो जो वात्सल्य है उसके भाव से रहित की बात नहीं होगी, ध्यान रखना। यहाँ है ममत्व रहित यानी मेरे के भाव से रहित। मेरे का भाव कि ये सब कुछ मेरा है, मेरा घर, मेरी किताब, मेरी पेंसिल, मेरे के भाव से जो रहित है, जो हम पर काम करता है, जो सब प्राणियों के लिए मित्रता का भाव रखता है, जिसके लिए मेरा मेरा अधिक मायने नहीं रखता। तो जो मेरे के भाव से रहित है, अहंकार से विहीन है यानी जिसमें मैं का भाव नहीं है, जो सदा ये नहीं दिखाता कि मैं बड़ा, मेरे से ऊपर कोई नहीं, मैं ही सबसे ज्यादा ज्ञानी हूं, मुझे ही सबसे ज्यादा आता है, तो जो इस प्रकार के अहंकार से रहित है, जिसमें ऐसा अहंकार नहीं है, यानी कहने का मतलब जो मैं और मेरे इन दोनों के भाव से रहित है कि ना तो मैं और ना मेरा, अर्थात हम, जिसमें वसुदेव कुटुंबकम की भावना है। तो जो मेरे के भाव से रहित और अहंकार से रहित, सुख दुख में समभाव से युक्त, समभाव से युक्त यानी समान भाव से युक्त का तात्पर्य कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो, वो विचलित नहीं होता। अभी हमने एक श्लोक में पहले भी बात की थी जहां हमने ये देखा था कि जो दुख में विचलित नहीं होता, सुख में इच्छा से रहित रहता है। तो उस श्लोक के अनुसार भी पंक्ति का यही भावार्थ था कि जो सुख और दुख में समान रहता है, यानी दुख में ज्यादा टूटता नहीं और सुख में ज्यादा हवा में उड़ता नहीं। तो जो सुख दुख में समभाव युक्त, समान भाव से युक्त होता है और क्षमाशील होता है, यानी जो क्षमा करना जानता है, सामने वाले से कितनी भी गलती हो गई हो वो क्षमा करना जानता है, तो तादृशः पुरुषः भगवतः अत्यंतम प्रिय भक्तः भवति। तादृशः उस प्रकार का, तादृशः उस प्रकार का पुरुषः पुरुष, भगवतः भगवान का, भगवतः भगवान का अत्यंत प्रिय, अत्यंत प्रिय यानी बहुत ही अधिक प्रिय, भक्तः भक्त भक्ति मैंने होता है। तो अब यहाँ क्या कहा गया, ये कह रहे हैं कि जो ममत्व मैं, मेरे के भाव से और मैं के भाव से रहित है, जो सुख दुख में समान भाव से युक्त है और जो क्षमाशील होता है, जो सभी प्राणियों में मित्रता का भाव रखता है, दयालु है, तो उस प्रकार का पुरुष भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। तो चलिए भावार्थ हमने पढ़ लिया, अब चलते हैं श्लोक के अर्थ की ओर। अद्वेष्टा, द्वेष से रहित, अद्वेष्टा अर्थात जो द्वेष का भाव है, ईर्ष्या का भाव है, तो द्वेष से रहित, द्वेष से रहित, सर्वभूतानाम सभी प्राणियों में, सर्व में सभी, भूतानाम प्राणियों में सभी प्राणियों में, मैत्रः मित्रता का, करुण अर्थात दयालु, करुण अर्थात दयालु, चमने और निर्ममो मम से रहित, मम के भाव से रहित, मम से रहित,
निरअहंकार, अहंकार से रहित, अहंकार से रहित। सम दुख सुख, दुख सुख में समान, सम में समान। क्षमी, क्षमावान, क्षमी, क्षमावान। अब एक चीज का ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे इन्होंने इस श्लोक को लिख के इसका भावार्थ तो लिख दिया, जिसमें आपको एक पंक्ति एक्स्ट्रा दिखाई दे रही होगी कि उस प्रकार का पुरुष भगवान को अत्यंत प्रिय भक्त, भगवान का अत्यंत प्रिय भक्त होता है, जिसका यहाँ पर किसी भी प्रकार से उल्लेख नहीं है। ये क्यों नहीं है, इस पे एक बार बता देती हूँ, फिर हम इसका अर्थ देखेंगे और साथ ही में इसका मिश्रित एक श्लोक देखेंगे। जब हम श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करते हैं तो बहुत से ऐसे श्लोक होते हैं जो आपस में गुथे हुए होते हैं। कहने का मतलब जो 2 या 3 या उससे अधिक श्लोक मिलकर अर्थ को बनाते हैं। तो यहाँ भी ठीक वही बात है, जो 12वें अध्याय का 13वां और इसके साथ जब हम 14वें श्लोक को रखते हैं, यानी 12वें अध्याय के 13वें और 14वें दोनों श्लोकों को एक साथ रखकर पढ़ते हैं, तो हमें इसका संयुक्त अर्थ मिलता है। इसलिए यहाँ पर आपको इस पंक्ति का अर्थ यहाँ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आप ही के इसी पुस्तक में इसी श्लोक के आगे 14वां श्लोक भी दिया हुआ है, हम वहां फिर इसकी बात कर लेंगे। लेकिन एक बार देखें तो यहाँ तक का क्या अर्थ निकल रहा है, जो द्वेष से रहित है, सभी प्राणियों में मित्रता और दयालु ही है, मम से रहित यानी मम के भाव से रहित है, अहंकार से रहित है, दुख सुख में समान है, क्षमावान है। अब उससे आगे क्या, ये तो गुण बता दिए कि जो इस प्रकार का पुरुष है, होगा क्या, 14वां श्लोक इसके साथ जब रखेंगे तो पूरे दोनों श्लोकों का अर्थ एक साथ निकल करके आएगा। यहीं पे आपके इसी श्लोक के आगे जस्ट इसी अध्याय का 14वां श्लोक दिया गया है, 12वें अध्याय का 14वां श्लोक, संतुष्टः सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय अर्पित मनोर्बुद्धियो मद भक्तः स मे प्रियः। ठीक है, तो ये है आपके 12वें अध्याय का 14वां श्लोक, ठीक उसके बाद का जो अभी हमने पढ़ा। एक बार इसका अर्थ भावार्थ देखते हैं, फिर इस श्लोक का अर्थ देखते हुए उसको साथ में एक बार बोलेंगे हम, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि वो पंक्ति वहां क्यों नहीं लिखी गई थी उस श्लोक के अंतर्गत। भावार्थ में तो इसलिए बता दी जाती है कि पूरा उसका क्या अर्थ निकल रहा है वो एक साथ इन्होंने बता दिया, जबकि दोनों श्लोकों को साथ में रख के अगर भावार्थ बताते तो और ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाता। खैर, हम पढ़ते हैं भावार्थ। हे पार्थ, यह निरंतरम संतुष्टः भवति। हे पार्थ, यहाँ पार्थ किसको कहा गया पहले तो ये समझ लीजिए। पार्थ अर्जुन का दूसरा नाम है, क्योंकि वह पृथा का पुत्र है। पृथा यानी कुंती, कुंती का दूसरा नाम पृथा है। कुंती कौन, अर्जुन की माता। आपको लगेगा ये बहुत ज्यादा आगे होता जा रहा है, नहीं, अर्जुन की माता का नाम कुंती, कुंती का दूसरा नाम पृथा है, और चूंकि अर्जुन पृथा का पुत्र है इसलिए अर्जुन को पार्थ कहा जाता है। ठीक है, तो हे पार्थ, अब कृष्ण क्या कहते हैं, हे पार्थ, यह जो निरंतरम निरंतर संतुष्ट संतुष्ट भक्ति में होता है, जो हमेशा संतुष्ट होता है, जो निरंतर संतुष्ट होता है, अर्थात संतुष्ट होने से क्या मतलब है, अर्थात कस्यापि वस्तुनः अभावात् कदापि असंतुष्टः न भवति, अर्थात किसी भी वस्तु का अभाव, किसी भी वस्तु के अभाव से कदापि कभी भी असंतुष्टः न भवति, असंतुष्ट नहीं होता। यानी किसी भी वस्तु का अभाव हो, यानी कोई ऐसी चीज हो जो उसके पास ना हो, लेकिन किसी भी चीज के पास में न होने से वह असंतुष्ट नहीं होता, यानी किसी प्रकार से उसको परेशानी नहीं होती, नहीं है तो नहीं है बस। लेकिन हम तो हो जाते हैं ना परेशान, तो नहीं होना है। गीता हमें यही सिखाती है कि किसी वस्तु के अभाव से परेशान नहीं होना। तो अर्थात किसी भी वस्तु के अभाव से कभी भी असंतुष्ट नहीं होता। यह मनः इंद्रियाणि च विजित्य संयमी भवति, जो मन और इंद्रियों को, जो मन और इंद्रियों को विजित्य जीत कर संयमी भवति, संयमी होता है, यानी संयम को धारण करता है। संयम यानी धैर्य को। अभी हमने पहले भी बात की थी कि जिसने इंद्रियों पर संयम स्थापित कर रखा है, यानी उसको अपने वश में कर रखा है, उस पर नियंत्रण कर रखा है, कंट्रोल कर रखा है, तो जो मन और इंद्रियों को जीत कर संयमी होता है, यह स्वबुद्धया परमेश्वरस्य स्वरूपम स्थिरीकरोति। यह जो स्वबुद्धया, अपनी बुद्धि को, स्व मैंने अपनी बुद्धया, बुद्धि को, जो अपनी बुद्धि को परमेश्वर से, परमेश्वर के स्वरूपम, स्वरूप में स्थिरीकरोति, स्थिर करता है, यानी जो उस परमेश्वर का नित्य ध्यान करता है, अपनी बुद्धि से उनमें स्थिर हो जाता है, उनको पूजता है,
यश्च मनः बुद्धिम च ईश्वरे समर्प्यति, और जो मन और बुद्धि ईश्वर को समर्पित करता है, यानी अपने मन और बुद्धि दोनों को ही ईश्वर को समर्पित कर देता है, सह मनुष्यः मम अतीव प्रियतमः भक्तः भवति, वह मनुष्य, मम मैंने मेरा, अतीव मैंने बहुत, प्रियतम मैंने प्रिय, भक्त भक्त, भक्ति मैंने होता है, वह मनुष्य मेरा प्रिय भक्त होता है। यानी कृष्ण कह रहे हैं कि वह मुझे बहुत प्रिय है, और कृष्ण क्या है? भगवान है। तो कृष्ण से यहाँ तात्पर्य भगवान। और जब हमने पिछले श्लोक की बात की थी तो कुछ गुणों की बात यहाँ है, कुछ गुणों की बात पिछले श्लोक में थी। अब हमने भावार्थ एक बार के लिए समझ लिया, एक बार फिर से देख लिया अगर लग रहा है तो। जो निरंतर संतुष्ट होता है, अर्थात किसी भी वस्तु के अभाव से कभी असंतुष्ट नहीं होता, जो मन और इंद्रियों को जीत कर संयमी होता है, जो अपनी बुद्धि को परमेश्वर के स्वरूप में स्थिर करता है, जो मन और बुद्धि ईश्वर को समर्पित कर देता है, यानी उन्हीं के प्रति अर्पण कर देता है, वह मनुष्य मेरा अति प्रिय भक्त होता है। अब भावार्थ पढ़ लिया, अब चलते हैं श्लोक के अर्थ पे, और फिर साथ में हम पीछे वाले श्लोक के अर्थ को इसके साथ मर्ज कर देंगे। संतुष्टः संतुष्ट, सत्तम निरंतर, योगी मैंने योगी, यतात्मा जो आत्मा, यतात्मा जो आत्मा, दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय वाली। अब ये तो मुझे अर्थ लिखने की जरूरत नहीं, आपको शब्द से ही समझ में आ रहा है। संतुष्ट जो संतुष्ट है, सततम यानी निरंतर, योगी मैंने योगी, यतात्मा जो आत्मा, दृढ़ निश्चय दृढ़ निश्चयी है, मैं अर्पित मन और बुद्धि हो। अब देखिए, मैं मैंने मुझे, मुझे अर्पित, अर्पित है, मनो बुद्धियो मन और बुद्धि से, मन और बुद्धि से, मन और बुद्धि से, मद भक्त, मद मैंने मेरा, भक्त मैंने भक्त, स मैंने वह, मैं मैंने मुझे, मैं अर्थात मुझे, प्रिय मैंने प्रिय है। अब देखिए अर्थ एक साथ, जो आत्मा संतुष्ट, निरंतर, योगी और दृढ़ निश्चयी है, मुझे मन और बुद्धि से समर्पित है, अर्पित यानी समर्पित या अर्पित है, जो मन और बुद्धि मुझी को अर्पण कर रखा है जिसने, मेरा वह भक्त, मेरा वह भक्त मुझे प्रिय है। यानी श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसके पास ये सारे गुण हैं, अब इन सारे गुणों की जब बात आएगी तो हम पीछे वाले श्लोक के गुण यहां पर भी बात करेंगे। और पीछे वाले श्लोक में हमने किन गुणों की बात की थी? कि जो समस्त प्राणियों के लिए मैत्री भाव वाला है, दयालु है, जो ईर्ष्या से रहित है, जो मम के भाव से रहित है, जो अहंकार के भाव से रहित है, जो मैं और मेरा नहीं करता। तो ये सारे गुणों के साथ ये गुण थे कि जो संतुष्ट है, जो निरंतर योगी है, वह जो दृढ़ निश्चयी आत्मा है, मुझे मन और बुद्धि से अर्पित है, मेरा वह भक्त मुझे बहुत प्रिय है। अब अगर इस पंक्ति को अगर देखते तो हम उस श्लोक के भावार्थ में जो पढ़ रहे थे, जहां पे हमने पढ़ा था कि मेरा वह भक्त मुझे बहुत प्रिय है, या इस प्रकार का पुरुष जो है भगवान को बहुत प्रिय होता है। तो ये 12वें अध्याय का 13वां और 14वां श्लोक जो दिया गया है, ये संयुक्त रूप से अर्थ को साझा करता है। और यदि आप इसको संयुक्त रूप से ही पढ़ना समझना चाहें तो मैं अपनी श्रीमद् भगवत गीता की इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रही हूँ, आप उसको देख करके और ज्यादा डिटेल में इसको समझ सकते हैं। अब आगे आपके श्लोक दिया है, यस्मानो द्विजते लोकः लोकानो द्विजते च यः हर्षामहर्ष भयो द्वेगैर मुक्ते यः स च मे प्रिय। अब यह 12वें अध्याय का 15वां श्लोक है। हम चलते हैं पहले भावार्थ की ओर। हे अर्जुन, यस्मात् मनुष्यात् कोऽपि मनुष्यः प्राणी वा उद्विग्नः न भवति। हे अर्जुन, यस्मात् जिस मनुष्यात् मनुष्य से, कोऽपि कोई भी, मनुष्य प्राणी वा मनुष्य अथवा प्राणी, उद्विग्न न भवति उद्विग्न नहीं होता या परेशान नहीं होता या विचलित नहीं होता। जिस मनुष्य से कोई भी मनुष्य अथवा प्राणी विचलित नहीं होता। कहने का तात्पर्य कि जिस मनुष्य से कोई दूसरा मनुष्य या इस सृष्टि का कोई भी जीव, जीव में अब प्राणी में सारी आ जाएंगे, कीट पतंगे इत्यादि जो भी प्राणी हैं जिनमें श्वास है, श्वास की प्रक्रिया है, उन वे सभी प्राणी की श्रेणी में आते हैं। तो जिस मनुष्य से कोई भी मनुष्य या सृष्टि का कोई भी प्राणी विचलित नहीं होता, यानी परेशान नहीं होता। यश्च मनुष्यः अन्यस्मात् जनात् प्राणिनः
वा उद्विग्न न भवति। जो मनुष्य अन्य जन अथवा प्राणी से विचलित नहीं होता। अब उस मनुष्य की बात से उल्टा क्रम बताया कि जो मनुष्य अन्य मनुष्य अथवा प्राणी से विचलित नहीं होता। क्या हुआ? जिस मनुष्य से दूसरे प्राणी या मनुष्य विचलित नहीं होते और जो मनुष्य किसी से विचलित नहीं होता। ठीक है। यश्च हर्षेण ईर्ष्या भित्या चिंत्या च रहितः भवति। जो हर्षेण हर्ष से यानी सुख से, ईर्ष्या ईर्षा से, भित्या डर से, चिंत्या चिंता से, च मैंने और रहितः रहित भवति मैंने होता है। जो अत्यधिक प्रसन्नता या हर्ष, ईर्ष्या, डर और चिंता से रहित होता है, सह वह मम मेरा अति मैंने अत्यंत, प्रिय मैंने प्रिय, भक्तः भक्ति होता है। वह मेरा अति प्रिय भक्त होता है। अब यहाँ क्या कहा गया कि एक तो वह मनुष्य जो किसी को विचलित ना करे, यानी ऐसा मनुष्य जिससे कोई प्राणी या कोई मनुष्य विचलित ना हो, और दूसरे प्राणी या मनुष्यों से वह स्वयं भी विचलित न होता हो। और ऐसा मनुष्य जब इन सभी से रहित हो, किससे? सुख दुख से, ईर्ष्या से, डर से, चिंता से, इन सभी से जब रहित हो, तो ऐसा मेरा प्रिय भक्त वह मुझे प्रिय है। अब भावार्थ से चलते हैं श्लोक के अर्थ की ओर। यस्मात् न द्विजते, यस्मात् जिससे, न मैंने नहीं, न अर्थात नहीं, द्विजते उद्विग्न होते, उद्विग्न होते। अब उद्विग्न के पर्यायवाची शब्द के रूप में आप विचलित शब्द का प्रयोग भी कर सकते हो कि विचलित होते। यस्मात् जिससे, यस्मात् जिससे, लोकः, लोकः से तात्पर्य यहाँ संसार से लिया जा सकता है, इस लोक से लिया जा सकता है। संसार जिसे आप अपने प्रोनाउंसिएशन में कहते हैं संसार। तो जब संसार की बात आएगी तो संसार की बात में सभी प्राणियों की बात हो जाएगी, कि संसार के अन्य जो सभी प्राणी हैं उनकी बात। लोकान द्विजते च यह, लोकानो संसार से या संसार से, द्विजते न यहाँ पे आएगा नहीं, द्विजते उद्विग्न होता, च मैंने और, यह मैंने जो। अब देखिए, जिससे संसार उद्विग्न नहीं होते, यानी संसार के सभी प्राणी इत्यादि जो भी है मनुष्य, वे उद्विग्न नहीं होते या विचलित नहीं होते। और जो संसार से उद्विग्न नहीं होता, यानी संसार से विचलित नहीं होता, जिसे कोई भी मनुष्य प्राणी विचलित नहीं कर सकता। हर्षामहर्ष भयोर्द्वेग मुक्तो, हर्षामहर्ष, हर्षामहर्ष से तात्पर्य यहाँ सुख और दुख दोनों के संयोग से है, सुख दुख। ठीक है। भयो डर, उद्वेग, उद्वेग अर्थात चिंता, मुक्तो मुक्त, यह जो, सह वह, च और, में मुझे, प्रिय प्रिय है। अब अर्थ देखें, सुख दुख डर चिंता से मुक्त, सुख दुख डर चिंता से मुक्त जो वह मुझे प्रिय है। ठीक है। अब एक बार के लिए पूरा अर्थ एक साथ देखते हैं। जिससे संसार उद्विग्न नहीं होता, और जो संसार से उद्विग्न नहीं होता या विचलित नहीं होता, सुख दुख डर चिंता से मुक्त है जो वह, और वह मुझे बहुत प्रिय है। यानी ईश्वर कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान कहते हैं कि जो सब इन चिंताओं से रहित है, जो संसार के अन्य प्राणियों को विचलित नहीं करता, परेशान नहीं करता, और वो स्वयं भी किसी से परेशान नहीं होता, तो ऐसा मेरा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। आगे चलते हैं श्लोक की ओर। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्याय भ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। यह श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय का 15वां श्लोक है। पदच्छेद अन्वय आप स्वयं देख लीजिएगा। हम चलते हैं भावार्थ की ओर। यत् अनुद्वेग करम, अनुद्वेग करम का यहाँ पे अर्थ यहाँ भी दे रखा है, भशनम उद्वेगम न जन्येत। जब हिंदी अर्थ करेंगे तब देखते हैं, पहले पंक्ति पढ़ ले। सत्यम प्रियकरम हितकरम च भाषणम स्यात्। अब देखिए, यत् जो, अनुद्वेग करम, अनुद्वेग करम जो उद्वेग वाला न हो। अब उद्वेग वाला यानी भशनम उद्वेगम न जन्येत, भशनम यानी भाषण,
उद्वेगम न जनेत यानी उद्वेग को जन्म न दे। उद्वेग को जन्म यानी किसी प्रकार का भड़काऊ भाषण ना हो, किसी प्रकार से ऐसा ना हो जो किसी को परेशान कर दे, उद्वेग या विचलित न कर दे। तो ऐसा कोई विचलित करने वाला भाषण न हो, जिससे ऐसा कोई भाषण जिससे कोई विचलन का जन्म न हो, किसी को परेशानी ना हो, तो ऐसा अनुद्वेग कर्म सत्य प्रिय कर्म प्रिय करने वाला, हित कर्म हित करने वाला, च मैंने और, भाषण मैंने भाषण, स्यात हो जो विचलित न करे, सत्य प्रिय और हितकारी भाषण हो। कहने का मतलब जो इस प्रकार का भाषण होता है जो विचलित नहीं करता, सत्य होता है, प्रिय होता है, हितकारी होता है, तो वो क्या होता है अब बताया गया। तत् वांग्म्यम तपः इति कथ्यते, उसे या वह वांग्मय तप कहा जाता है। उसे वांग्मय तप कहते हैं या वह वांग्मय तप कहा जाता है। वांग्मय तप से तात्पर्य वाणी का तप, वाणी के माध्यम से तपस्या करना, कि वाणी के माध्यम से ऐसी वाणी भी नहीं बोलना जो किसी को चुभ जाए, जो किसी को परेशान करे, जो किसी की बुराई करे, तो ऐसी वाणी नहीं बोलना। तो वाणी की तपस्या क्या है? वाणी की तपस्या इसी में है कि हम प्रिय लगने वाला, किसी का भला चाहने वाला, मधुर हो, जो किसी प्रकार से विचलित न करे, परेशान न करे, ऐसी वाणी जब हम बोलते हैं तो उसे कहते हैं वाणी की तपस्या। ठीक है। फिर है शास्त्रादीनां स्वाध्यायः तेषाम् अभ्यासः च वाचिकं तपः कथ्यते। शास्त्र आदिनां, शास्त्र आदि का, स्वाध्याय अध्ययन करना, शास्त्र आदि का अपने आप से अध्ययन करना, तेषाम उनका, तेषाम उनका, अभ्यासः अभ्यास, उनका किनका? शास्त्र इत्यादि का, शास्त्र इत्यादि का अध्ययन और उनका अभ्यास, वाचिकम तपः कथ्यते, वाचिक तप कहा जाता है, यानी वाणी की तपस्या ही कहा जाता है। बोलने वाले का तप, वाचिक यानी बोलने वाले का, तो वाणी का एक प्रकार से ये भी वाणी का तप ही है, बोलने वाले का तप ही है, उसकी तपस्या है। तथा स्वाध्यायः अभ्यासश्चापि यथा विधि वाङ्म्यं तपः इति उच्यते। तथा उस प्रकार से स्वाध्याय और अभ्यास भी यथा विधि, ठीक प्रकार से या विधि के अनुसार, उस प्रकार से विधि के अनुसार स्वाध्याय और अभ्यास भी वाङ्म्य तपः, वाणी का तप, उच्यते कहा जाता है। अब विधि के अनुसार कैसे? कि जो अध्ययन करने की विधि हो शास्त्र इत्यादि ग्रंथों को, उस विधि के अनुसार उसका अध्ययन करना, उसका अभ्यास करना, ये भी किस में आता है? वाणी के तप में आता है। क्यों? क्योंकि इनसे हम बोलने की कला सीखते हैं, इनसे हम ये सीखते हैं कि क्या नहीं बोलना है, इनसे हम ये सीखते हैं कि क्या नहीं करना है, इनसे हम ये सीखते हैं कि किस प्रकार का भाषण किया जाना चाहिए। तो उसी प्रकार विधि के अनुसार स्वाध्याय और अभ्यास भी, अपि मैंने भी, वाणी का तप कहा जाता है। अतः इसलिए विद्यार्थी भी स्मरणीयम यत, इसलिए विद्यार्थियों के द्वारा, विद्यार्थी भी विद्यार्थियों के द्वारा स्मरणीयम, स्मरण किया जाना चाहिए, यत कि क्या स्मरण किया जाना चाहिए। इसके लिए एक श्लोक दिया है, लेकिन इस श्लोक का अर्थ हम बाद में करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक समाप्त हो गया है, उसका भावार्थ समाप्त हो गया है। तो हम पहले इस भावार्थ से चलते हैं श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक की तरफ। ठीक है, एक बार फिर से देख लें। जो अनुद्वेग कर्म, जो भाषण अनुद्वेग यानी किसी प्रकार से उद्वेग उत्पन्न न करे, सत्य हो, प्रियकर हो, हितकारी हो, भाषण हो, वह वाणी का तप कहलाता है। शास्त्र आदि का स्वाध्याय और उनका अभ्यास वाणी का तप कहलाता है। उसी प्रकार से विधि के अनुसार स्वाध्याय और अभ्यास भी वाणी का तप कहलाता है। पहले हम चलते हैं श्लोक के अर्थ की ओर। अनुद्वेग कर्म, अभी हमने बात की कि वह भाषण जो उद्वेग उत्पन्न न करे। वाक्यम वाक्य, सत्यम सत्य, प्रिय हितम प्रिय और हितकारी, चमने और, यत स्वाध्यायभ्यसनम, स्वाध्याय अभ्यसनम अर्थात अभ्यास, स्वाध्याय और अभ्यास, चमने और, एव मैंने ही, वाङ्म्यम वाणी का, तप उच्यते तप कहा जाता है। उद्वेग न उत्पन्न करने वाला वाक्य सत्य और प्रिय हितकारी हो, प्रिय हो, हितकारी हो, स्वाध्याय और अभ्यास ही वाणी का तप कहलाता है। यानी ये सभी चीजें
वाणी के तप के अंतर्गत ही आती हैं। इन्हें वाङ्मय तप या वाङ्मय की तपस्या कहा जाता है, वाणी की तपस्या कहा जाता है। अब विद्यार्थियों को क्या याद रखना चाहिए, क्या स्मरण करने योग्य है, तो यहाँ पे एक श्लोक और दिया है। अब ये श्लोक श्रीमद् भगवत गीता से नहीं लिया गया है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ, यह श्लोक चाणक्य नीति से यहाँ लिया गया है। ठीक है, तो श्लोक क्या है इसको देख लेते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचनेन का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य प्रदान करने से, प्रिय वाक्य प्रदान करने से या प्रिय वाक्य बोलने से सर्वे सभी तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं, तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं, जंतवः जीव, जंतवः जीव, जीव से मतलब कि जो भी जीव इत्यादि हैं इस सृष्टि पे वे सभी, तस्मात् इसलिए, तदेव उस प्रकार का, वक्तव्यम कहा जाना चाहिए, वचनेन वचन करने में या बोलने में, कामने क्या, दरिद्रता में नहीं कंजूसी, बोलने में क्या कंजूसी। अब देखिए क्या कह रहे हैं, प्रिय वाक्य प्रदान करने में सभी जीव संतुष्ट होते हैं, यानी सभी जीवों को प्रिय वाक्य बोले तभी संतुष्ट होते हैं। आज हम अपनी बात करें तो हमें भी कोई प्रिय वाक्य बोलेगा तभी तो हम संतुष्ट होंगे, अन्यथा हम भी असंतुष्ट रहेंगे। तो प्रिय वाक्य बोलने में सभी जीव संतुष्ट होते हैं, इसलिए उस प्रकार का ही वक्तव्यम यानी उस प्रकार का ही कहा जाना चाहिए, उसी प्रकार से बोलना चाहिए या कहना चाहिए। वचनेन का दरिद्रता, बोलने में क्या कंजूसी या वचन करने में इस प्रकार का, ये नहीं कि कुछ भी बोलते रहो, बोलने में क्या कंजूसी, ऐसा नहीं। प्रिय वचन करने में क्या कंजूसी, यानी प्रिय बोलने में कैसी कंजूसी, ऐसे वचन करने में क्या दरिद्रता दिखाना। तो प्रिय वाक्य प्रदान करने चाहिए, प्रिय वाक्य बोलने चाहिए, जिससे सभी मनुष्य संतुष्ट रहते हैं, सभी जीव। तो ये श्लोक यहाँ क्यों दिया गया, जो कि यहाँ बताया गया था कि वाणी की तपस्या क्या होती है, कि हम सत्य बोले, प्रिय बोले, हितकारी बोले, जो किसी को विचलित न करता हो ऐसा भाषण कहें, हम स्वाध्याय करें, शास्त्रों का अध्ययन करें और उनका अभ्यास करें, ये सब वाणी की तपस्या थी। तो वही वाणी की तपस्या से संबंधित ही यह श्लोक है कि प्रिय वाक्य प्रदान करने चाहिए, प्रिय वाक्य प्रदान करने से सभी जीव जो है संतुष्ट रहते हैं। तो ऐसे प्रिय वाक्य बोलने में क्या कंजूसी। इसी के साथ आपका यह अध्याय हिंदी अनुवाद यहाँ समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको ये श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आप इसको और डिटेल में और व्याख्या में देखना सुनना चाहें और इन श्लोकों को गीत में ध्वनि में सुनना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए मेरे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय के लिंक देख सकते हैं। एपिसोड्स हैं, उन एपिसोड्स के जो यहाँ पे श्लोक आए, वैसे तो एपिसोड 365 के तकरीबन है एक से, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता के 1 से 700 यानी श्रीमद् भगवद गीता में कुल 700 श्लोक हैं। तो सभी 700 श्लोकों को मैंने एपिसोड वाइज जो है डाला था। तो यूं तो कुल 365 एपिसोड्स हैं, लेकिन आपके इस अध्याय में जिन श्लोकों की बात हुई है उन श्लोक से संबंधित एपिसोड्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रही हूँ। आप उसे देखिए, पढ़िए, आनंद लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके व्याकरणिक कार्य के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।